बच्चों, मैं आपका कुमार सर कुछ 10th के एमसीक्यू मैथ सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहला सवाल है 92 बाई 115। इसको अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो 4 और 23 से डिवाइड करते हैं तो 5, यानी इक्वल टू 4/5, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर सवालों की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर सवाल कर रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये इसका आंसर होगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतर अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है ना। अगर कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 और 5 ले सकते हैं, तो इसके बीच जो है हम अनेक जो है परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। या कोई भी अगर लगातार 2 और 3 भी ले लेते हैं तो इसके बीच भी अनेक परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत होने का एक फॉर्मूला होता है p/2m इंटू 5n, इस रूप में। अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर इस रूप में टूट रहा है तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। चलिए हम तोड़ने का कोशिश करते हैं। 88 को तोड़ेंगे तो 8 इंटू 11, यानी 2 और 5 के अलावा हमारे पास इसमें 11 आ रहा है, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। हम इसको तोड़ते हैं। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा टूटेगा 7 इंटू 3 इंटू 10, यानी इस रूप में टूटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 7 और 3 भी इसमें आ रहा है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। हम इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। इसको लिखेंगे 11 इंटू 100, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 लिखेंगे, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11 है ना। 16 को तोड़ेंगे, 16 इंटू 100 और 60 को तोड़ेंगे तो 2^4 और 100 को तोड़ेंगे तो 2^2, 5^2। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 2 और 5 का बेस में अगर कोई आ रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चौथा नंबर सवाल के और चलते हैं। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे द्विघात समीकरण यूज हो रहा है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, और उसमें होते हैं मूलों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, जिसका फार्मूला होता है -b/a, है ना। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, जिसका फार्मूला होता है c/a। यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल अर्थात मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे c/a। c ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, यानी c का जो वैल्यू है वो है a और a का जो वैल्यू है वो है d, यानी हमारा ऑप्शन है a/d। a/d किधर है? a/d ऑप्शन नंबर डी में है। पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक 18 इसके ऑप्शन नहीं लगाइएगा, चूंकि ये गलत होगा। √18 कहने का मतलब है कि √18 जो दिया है हमारे पास सवाल, इस 18 को पहले फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे हम। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से एक 3 को कॉमन करेंगे रूट से और बचेगा 2, तो यही √2 जो है हमारा परिमेयकरण गुणांक है, हमारा परिमेयकरण गुणांक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। छठे नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है हमारा 2। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यदि एक मिनट रुक जाइएगा, यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। a बराबर BQ प्लस R कहने का मतलब है कि a जो है हमारा भाजक है ना, b हमारा भाज्य है और q हमारा भागफल है और हमारा रिमाइंडर जो है वो आर है। तो ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर प्रथम है कि a ग्रेटर देन b, यानी सॉरी r ग्रेटर देन b, अर्थात r b से बड़ा है।
आर बी से बड़ा है। कभी भी रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि आर 0 से छोटा है, कभी भी रिमाइंडर जो है यहाँ पे वो माइनस में नहीं आ सकता है, ये भी गलत है। आर बी से छोटा है, ये सही है। हमेशा जो है भाजक से छोटा होगा शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट में वैसा नंबर आए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल खत्म हो सकता है तो वो परिमेय संख्या होगा। चूंकि यहाँ पे 3 का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ रूट 7 है, रूट 7 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे रूट 8 है, रूट 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, जिसके वजह से यहाँ भी रूट क्लियर नहीं टूट रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि रूट 5 से रूट 5 कटेगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा सी, यानी परिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण x² + 12x + 35 के शून्य है। शून्य कहने का मतलब है, शून्य का चिन्ह पूछ रहा है कि वो शून्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या दोनों हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो सकता है। तो कभी भी याद रखेंगे कि जब कभी भी टोटल पॉजिटिव हो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आए, तो ऑल पॉजिटिव नंबर का हमेशा जो होता है, इसका जो शून्यक होगा वो दोनों ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के बारे में अभी भी बताए हैं कि वैसा नंबर जिसका रूट पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर सवालों को सही से देखते हैं, यहाँ पे 121 का रूट टूट रहा है, 11 इसका भी रूट टूट रहा है, 16 और ये भी रूट टूट रहा है, बल्कि इसका रूट नहीं टूट रहा है, ये 3 रूट 3 हो रहा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट ऑप्शन है। आपसे पूछ रहा है बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या है, तो इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 5y² - 25 = 0, तो आप निकाल लो यहाँ से y² y का मान, तो 5y² = 25, 5 से इसको कट करेंगे तो y² = 5, y² = 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 प्लस माइनस, यानी y इक्वल टू प्लस का भी √5 और माइनस का भी √5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ये सारे सवाल जो है MCQ सवाल से, सारे इम्पोर्टेंट सवाल से इसको देखना बनता है, और इससे आपको प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान तथा गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान अच्छा दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ये दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये दे रखा है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है कि क्या होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, हम अभी लिख दे रहे हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो इसके आगे a भी होता है, इसके पूरा फॉर्मूला ये हमारा होता है, a यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -40, तो -40, तो इस सवाल का क्या बनेगा, x² माइनस 3x और -40, यानी ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे अगला सवाल की ओर चलते हैं। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल होगा, तो इसमें हल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कंडीशंस होते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसके कंडीशंस होते हैं।
C1/C2 इसके कंडीशंस है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। C1/C2 इसके कंडीशंस है। अब देखेंगे इसके कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर प्रथम जो है A1/A2 और बराबर नहीं अगर हो B1/B2 के, तब मूलों का केवल एक हल होता है। अगर तीनों बराबर हो तो अनंत हल, अगर लास्ट वाला बराबर हल नहीं हो तो कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8। अब हम जब यहाँ पे कट करेंगे इसको, तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2, तो इसका 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर आ गया, अर्थात इसका अनगिनत हल होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। चलिए ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। x² प्लस ax और माइनस बी, सवाल कह रहा है कि इसके शून्य के व्युत्क्रम जो होंगे एक दूसरे के उल्टा होगा, अर्थात इसके शून्यक जो है दो है, अल्फा और बीटा। यदि अल्फा को हम x मानते हैं, अल्फा को यदि हम x मानते हैं तो हमारा जो होगा बीटा हो जाएगा 1/x, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम की बात कही गई है। चलिए तो हमको b का मान निकालना है, तो हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, है ना। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, अल्फा का वैल्यू x, बीटा का वैल्यू 1/x अपॉन c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -b है। अब बाई a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x से x कट गया, तो हमारा निकला वैल्यू b इक्वल टू -1, यानी इसके ऑप्शंस हो गए b इज द राइट आंसर। अर्धवृत्त का कोण होता है, हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो सर्किल जो होता है, तो सर्किल का टोटल जो कोण होता है वो होता है 360 का। सर्किल का जो टोटल होता है वो 360 का होता है, और हमसे पूछ रहा है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त ये हमारा हुआ, और इसका एंगल पूछ रहा है कि कितना बनेगा, तो इसका एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका, अर्धवृत्त का कोण होता है, रुकिएगा थोड़ा, अर्धवृत्त कोण है तो इसके ऑप्शंस होने चाहिए थे 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री इज द राइट आंसर। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 के नहीं है तो वास्तविक मूल नहीं है, यदि कौन से कंडीशन हो गया, यानी मूल वास्तविक नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। तो मूल वास्तविक नहीं होने का कंडीशन होता है कि d जो है छोटा नहीं हो सकता है 0 का, यानी कहने का मतलब है b² माइनस 4ac जो है वो छोटा नहीं होगा 0 के, यानी ऑप्शन नंबर हो गया वो डी। अगले सवालों की ओर चलेंगे। अगले सवाल है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व कर ले, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा, अब प्लस हो जाएगा अल्फा, अब बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे पूछ रहा है मूलों का योग और यहाँ पे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। तो हम पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो -b/a हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस b का वैल्यू है -1, चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हमारा a है, ये हमारा a का वैल्यू है, a का वैल्यू हो गया 2, तो इक्वल टू 1/2 हमारा अल्फा प्लस बीटा हुआ। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वैल्यू होता है c/a, और c का वैल्यू है यहाँ पे -6, और a का वैल्यू है आपके पास 2, का कैंसिल करेंगे तो -3, तो -3 इज द राइट आंसर।
-3 राइट आंसर नहीं है, -3 अब हम वैल्यू को वहाँ पे रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/-6, 1/-6 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट 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 का 21वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे a क्या है, a है प्रथम पद, a जो है वह है प्रथम पद, और d जो है वह है सारवंतर, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद 4, इसमें से हम लोग दूसरा पद 4 में से पहला पद 3 को हम लोग घटा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 = 7, हमारे पास टोटल हो जाएगा 7। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और n हमारा क्या हुआ, ये जो हुआ हमारा 21वां पद वो हमारा n हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, a का वैल्यू हो गया -3 प्लस n का वैल्यू हो गया 21 और -1 इंटू में आपका d हो गया 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 20 इंटू 7। अब -3 अब प्लस 140 और घटा लेंगे तो 137 इज द राइट आंसर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? अब ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन द्विघात समीकरण के रूप में है। सबसे पहले ये जान लेते हैं द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, वह किस रूप में नहीं हो सकता है। तो द्विघात समीकरण नहीं होने का रूप है कि x कभी भी x पे पावर कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, कभी भी x रूट में नहीं हो सकता है, और कभी भी x 1 के बटे में नहीं हो सकता है। तो यहाँ चूंकि x रूट में है तो ये ऑप्शन वैसे कट गया। अगर इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कट गया चूंकि यहाँ द्विघात की बात कर रहा है। अगर इसको हम लेते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इधर क्रॉस गुना करके x का क्यू हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट 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 का कौन सा पद 0 होगा? यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पहला पद दे रखा है, हम d को निकाल लेंगे 76 माइनस 80, तो ये हमारा -4 आ जाएगा, यानी d हमारा निकल गया। और an भी हमारा दे रखा है 0 और हमें निकालना है n बराबर वाट, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पर हो गया एन की जगह पर हो गया 0, ए आपका 80 है, प्लस एन आपको नहीं पता है, n माइनस 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं पता है, और इंटू डी आपको पता है, डी आपको पता है कितना है, -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 80 को इधर ले आएंगे -80, और ये भी -4 को इधर ले आएंगे, तब बराबर n माइनस 1 बचेगा, ये दोनों कट गया, 4 20। अब n इक्वल टू 20 प्लस 1, तो n इक्वल टू 21, यानी इसका आंसर है 21 इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा? यहाँ पे हम सारवंतर निकालने के लिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे सवालों को हम अगले दिन देखेंगे, है ना। आपको क्लासेस अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।